नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 106 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक, और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2024 का संबंध 16 के साथ ज्ञात करेंगे और 2030 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उस संख्या से हम संबंध स्थापित करेंगे। अब हम देखते हैं 2024 का संबंध 16 के साथ क्या बन रहा है। 2024 को 16 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2024 को के अंकों को जोड़ेंगे। तो 2 0 जोड़ 2 जोड़ 4 कितना हो रहा है 8। इसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 16 प्राप्त हो गया। अब हम 2030 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10 हो जाएगा, जो हम प्रीवियस पैटर्न इस पैटर्न के हिसाब से हमने इसे प्राप्त किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला में, तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से फिर छोटी से बड़ी हो जाएगा, फिर बड़ी से छोटी और फिर छोटी से बड़ी। अब इस पैटर्न को हम कैसे हल करेंगे, इसमें सीधा आपके को सीरीज में ये लेके चलना है। जब छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट हो तो हम एक श्रृंखला के एक सीरीज को छोड़ देंगे, एक पद को छोड़ देंगे, एक टर्म को छोड़ के 199 और 196 के बीच में संबंध हम ढूंढेंगे। तो -3 करने से 196 हमें प्राप्त हो जा रहा है। 196 से 193 में फिर हम -3 करते हैं तो 193 प्राप्त होता है। तो अगला सीरीज का जो एक पद छोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो -3 करके ही प्राप्त होगा। अब दूसरे पद और चौथे पद में क्या संबंध है वो ढूंढेंगे हम। वो जब ढूंढते हैं तो 211, चूंकि ये बढ़ते क्रम में आ रहा है, देखिए यहाँ से फिर 217, 211 से 217 बड़ा है, 6 जोड़ने से 217 हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो हमारा 214 आ जाएगा, और फिर 214 में 3 प्लस करेंगे तो 217 आ जाएगा। तो हम क्या ढूंढे कि 211 में ऊपर में एक पद में +3 का पैटर्न लगा हुआ है और एक पद में -3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो उस क्रम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 214 आ रहा है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ADC 12, ABE 10, ECG का कोड क्या होगा, तो A का कोड हमें प्राप्त A का 1 होता है, D का 4 होता है और C का 3 होता है। जब तीनों को जोड़ेंगे हम 4 3 7 1 8 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 12। क्या यही इसमें होगा, A का 1, B का 2, E का 5, 5 2 7 1 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10। तो हमारा यह जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम गुना का पैटर्न लगा के देखते हैं। गुना का जब पैटर्न लगाते हैं यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम गुना लगा देंगे तो हमारा वो पैटर्न एग्जैक्ट मिल जाना चाहिए। 4 एकम 4, ये 12, देखिए 12 हो गया, 12 प्राप्त हो गया। A का 1, B का 2, E का 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, देखिए 10 कोड हो गया। बस सेम पैटर्न जो हम ECG के साथ भी लगा देंगे, E, C और G के साथ। E 5 नंबर, C 3 नंबर,
जी 7 नंबर, 7 या 21, पंचे 105। हमारा कोड क्या आ गया 105, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ, जो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इतनी छोटी संख्या को 916 बड़ी संख्या में बदला गया है, तो इसमें हमें जोड़ घटाव गुणा में नहीं जाके सीधा स्क्वायर कर लगा के देखेंगे। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो 916, जो यहाँ पे दिया हुआ है 916। दूसरे त्रिभुज में भी हम वही करके देखेंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 49 इकट्ठा किए तो 49। तो तीसरे त्रिभुज में भी यही पैटर्न लग जाएगा। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इकट्ठा लिखेंगे तो 125। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 125, जो कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आरेख किन वर्गों से संबंधित है। नीचे दिए गए बेन आरेख किन वर्गों से, अच्छा अब देखिए ये बेन आरेख किस शब्द का बनेगा। यह बेन आरेख जो बनेगा किस शब्द का बनेगा, तो यह ढूंढना है हमें। यह ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबका आपको देखिए फुल डिटेल्स हम बताना इसलिए चाहते हैं कि आपको जानकारी होना जरूरी है कि शिक्षक पुरुष और मानव का जब वेन डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा। ये शिक्षक है मान लीजिए, तो कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं और कुछ महिला भी, तो ये हो जाएगा शिक्षक का और ये पुरुष का। अब ये दोनों क्या है, मानव है, ये दोनों क्या है, तो ये डायग्राम आपका ऑप्शन ए का बनेगा। ऑप्शन बी का कैसा बनेगा, फल अंगूर सब्जी, फल के अंदर अंगूर बन जाएगा, ये अंगूर हो गया, और सब्जी एक अलग बन जाएगा। ये डायग्राम हो गया ऑप्शन बी का। ऑप्शन सी का डायग्राम क्या हो जाएगा, एशिया, एशिया महादेश में जापान देश है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो हमारा यह डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। ऑप्शन सी का डायग्राम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही तो ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। एक खास कूट भाषा में 567 को, एक खास कूट भाषा में 567 को हाई एंड लॉ लिखा जाता है 629 को। अच्छा इसमें इस प्रकार का जब आपका प्रश्न आए तो उसको पढ़ने से पहले उसके कॉमन को ढूंढिए। इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है, 6 और 6 कट कर दीजिए। अब इसके सेंटेंस को देखिए पूरे सेंटेंस में, और इसके सेंटेंस में दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो हाई कॉमन दिख रहा है, हाई हाई कट कर दिए। अब हमारा 629 और 531 को हम मैच करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 567 और 531 में कॉमन ढूंढेंगे जब हम, तो पहले किसको किसको कट करेंगे, 5 को, चूंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 5 कट कर दिए। अब इसमें मैच करेंगे कि 5 के यहाँ पे हॉट एंड सोर है, एंड मतलब एंड, 5 का कोड एंड है। हमें किसका कोड ज्ञात करना है, लॉ का कोड ज्ञात करना है, लॉ का। अब यहाँ हमारा बच गया केवल लॉ, सिंगल लॉ बचा, और यहाँ पे सिंगल लॉ के जगह पे क्या बच गया, 7 बच गया। यही तो ढूंढना था कि हमारा यहाँ बचा है 7 और यहाँ बचा है लॉ, तो लॉ का कोड क्या हो गया, 7 हो गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अलग अक्षर समूह का चयन करें। अलग अक्षर समूह का चयन करने के लिए हम क्या देखते हैं, मतलब इसमें से विषम या असंगत को ढूंढना है। यहाँ पे देखते हैं जब बड़े बड़े शब्द दिए हुए हो, बड़े अक्षर वाले शब्द दिए हुए हो,
4 या 3 या 5 से अधिक वाले कोई शब्द हो तो उसमें हमें वॉवेल्स और कंसोनेंट ढूंढना है। देखिए ए और आई ये क्या है, वॉवेल्स हैं, ए और आई वॉवेल्स हैं, इसमें भी आई और ई वॉवेल्स है, इसमें भी आपका ओ और ए वॉवेल्स है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल्स है ही नहीं, शून्य वॉवेल्स है। एस डब्ल्यू जे के सारा कंसोनेंट है। तो हमारा इस चारों में विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिनमें दिए गए अक्षरों को सामान्य क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। अब इसे ज्ञात करना है, कैसे भरना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें आर से पहले ब्लैंक्स खाली स्थान दिया हुआ है, तो आर यहाँ पे है और आर से पहले एस दिया हुआ है, तो हम आर से पहले क्या भरेंगे, एस भरेंगे। तो पहला लेटर क्या भरा, एस भरा। अब यहाँ पर एस है, एस के बाद क्या है, एस के बाद यहाँ आर है, एस के बाद यहाँ आर है, तो एस के बाद यहाँ आर भर देंगे। दूसरा लेटर हमने आर भरा। अब यहाँ पे टी दिया हुआ है और टी के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ टी के बाद यहाँ टी लास्ट में है और यहाँ टी शुरू में है, तो इसका मतलब टी डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी भरा जाएगा। अब एस के बाद हम क्या भरे थे, आर भरे थे, तो आर भरा जाएगा, आर डाल देंगे। आर के बाद ए है, ए के बाद फिर एस है, एस डाल देंगे। एस के बाद फिर आर है, आर के बाद फिर क्या है, आर के बाद फिर टी है, टी डाल दिए। आर के बाद फिर टी है, टी के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस के बाद क्या हो जाएगा, आर है, आर के बाद ए है, एस और ए। यह कहाँ पे दिया हुआ है, एस आर टी, एस आर बी संभव नहीं है, एस आर टी आर एस आर ए दिया हुआ है, तो ए सी भी संभव नहीं है। आर एस के बाद टी दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, भी तो संभव नहीं है। आर एस के बाद आर टी एस ए दिया हुआ है लास्ट में, तो एस ए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। अब देखिए CBI का संबंध DCI से क्या है, तो C को D में कन्वर्ट किया गया +1 करके, B को C में कन्वर्ट किया 20 के बाद C 1 करके, और I को ज्यों का त्यों डाल दिया गया +0 करके। तो उसी प्रकार E के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। D के बाद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और B का ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो FEB, 2 में +1 और 1 में +0, तो FEB ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किन्हीं दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। किसका मान 44 हो जाएगा, कौन सा समीकरण का मान 44 हो जाएगा, वो ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन ए को पहले लगा के देखेंगे। जोड़ को भाग में बदलना है, तो जोड़ का चिन्ह जहाँ पर है उसको भाग में कन्वर्ट कर दीजिए, और भाग को जोड़ में कन्वर्ट करना है। भाग जहाँ पर है वहाँ जोड़ कर दीजिए। 7 को 8, 7 जहाँ पर है उसको 8 कर देंगे, 8 जहाँ पर है उसको 7 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए लगा के, तो ऑप्शन ए में क्या आता है देखते हैं। क्या हो गया, 6 गुना 8 जोड़ 9 भागा 3 घटे 7। अब सॉल्व करते हैं इसको। 6 गुना 8 जोड़ 3 से 3, मतलब ये 48 हो गया। यह हमारा कितना हो जाएगा, 48 जोड़ 3 घटे 7, 48 3 51, 51 में से 7 चला गया हमारा, तो 7 4 11 44। हमें लाना क्या था, 44। देखिए हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया, समीकरण को संतुष्ट करता है ऑप्शन ए। हम आगे ऑप्शन में जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर को हम
अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएंगे तो एम क्रॉस हो गया हमारा, एम वाला हट गया, एम के बाद यू कॉमन, ओ कॉमन है तो ओ पहले कट कीजिए, ओ के बाद कौन सा कॉमन है, यू, यू भी और डब्लू। इसमें से यू 19 नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, यू 19 नंबर पे आता है, ये यू भी 19 नंबर पे आता है और डब्लू आता है 23 नंबर पे और भी आता है 22 नंबर पे। तो इस दोनों यू में ओ के बाद यहाँ यू, यू कॉमन है तो ये यू और ये यू, इसमें एस 19 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा हमारा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा और 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। अब देखते हैं 1 और 6 में कौन सा पहले आएगा। 1 और 6 में यू, यू कॉमन है और एस होता है 19, सी होता है 3 नंबर पे, तो 6 नंबर और उसके बाद 1 नंबर, तो 2 3 5 4 6 1, 2 3 5 4 6 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा। देखिए सामान्य पासा है क्योंकि इसके आमने सामने के 2 फलक का योग 7 है, तो यह पासा कौन सा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। सामान्य पासा जब भी होगा तो सिंगल पासा है, तो सिंगल पासा में जो सामने दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है, 1 6 और 2 3, ये 3 अंक दिख रहा है और 3 अंक कौन सा हो सकता है, और वो 3 अंक हो सकता है कौन सा, 3 4 और 5, ये 3 अंक और ये हो सकता है। अब हमें ज्ञात करना है 1 वाले फलक के विपरीत, तो 1 के विपरीत में हमारा ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और मानव में जब सजाएंगे हम तो सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड आकाशगंगा हो जाएगा, मतलब 1 नंबर, 3 नंबर उसके बाद पृथ्वी, और तब पृथ्वी पर मानव रहता है, तब पृथ्वी पर क्या होता है, मानव रहता है। तो 1 3 2 4 क्रम हमारा जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए, कुछ मिठाई कथन को पढ़िए। कुछ मिठाई चॉकलेट है, कुछ मिठाई जो है क्या है, ये मिठाई है, तो कुछ एरिया मिठाई का चॉकलेट है, चॉकलेट बना दिए। सभी चॉकलेट कुकीज है, जितना भी चॉकलेट है वो सारे चॉकलेट क्या है, कुकीज हैं, कुकीज कर दिए। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं, कुछ कुकीज, कुकीज का कुछ भाग जो है स्वास्थ्यवर्धक है। अब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यह डायग्राम कथन के अनुसार हमने बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ रहेंगे। निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, कुछ मिठाई जो है कुकीज है, कुकीज के कुछ भाग में ये मिठाई देखिए, कुछ मिठाई का एरिया कुकीज में है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही है। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ कुकीज चॉकलेट हैं, कुछ कुकीज, कुकीज का कुछ भाग चॉकलेट है, ठीक है, कुकीज का कुछ भाग चॉकलेट है, ये भाग है जो कुकीज का है, चॉकलेट भी है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है
तीसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ चॉकलेट मिठाई है। कुछ चॉकलेट है, ये चॉकलेट है और मिठाई हमारा यहाँ पे है। तो कुछ चॉकलेट, देखिए ये चॉकलेट का एरिया था ना, जो मिठाई भी है। कुछ चॉकलेट मिठाई है, सभी चॉकलेट नहीं, कुछ। तो तीनों हमारा स्टेटमेंट निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 4 का उल्टा बनेगा। 4 जब बनेगा ऐसे बनेगा उल्टा, H तो के तरह बन जाएगा, D B बन जाएगा, T आपका ऐसे बन जाएगा। अच्छा देखते हैं अब इसमें से 4 उल्टा किस किस में है, सब में है, लेकिन H यहाँ पे ऊपर मुंह उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। H ऊपर मुंह और ये H के बाद B दिया है, ये T यहाँ पे ऊपर मुंह दे दिया है, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। T यहाँ पे 4HB T तक ठीक है। T के बाद क्या है, R है, R हो जाएगा, 2 है, 2 हो जाएगा, W जो कहते हैं हो जाएगा, U का N हो जाएगा, G हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T है, R है, 2 है, W है। अच्छा यहाँ N सीधा दे दिया है, देखिए हाँ U का N यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ U का U डाल दिया है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला में गलत है? गलत कौन सा है? देखिए ये तो सामने में दिख रहा है, K का उल्टा P है, ये विपरीत शब्द है। A का उल्टा Z है, W का उल्टा D है, S का उल्टा H है, F का उल्टा V है। S का उल्टा F का उल्टा भी नहीं होता है, यह विपरीत नहीं है। F का उल्टा क्या होता है? F का उल्टा भी नहीं होता है, U होता है। F का उल्टा U होता है, तो यह आपका भिन्न है, तो F भी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कागज के टुकड़ों को मोड़ने के बाद अनफोल्ड होने पर पेपर कैसा दिखेगा? पेपर कैसा दिखेगा? ये खुलेगा, तो ये भाग यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गोला यहाँ हो जाएगा, ये सेम चीज यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा इससे। अच्छा इस तरह का फोल्डिंग हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में नहीं, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो निम्न आकृति, ये चित्र त्रिभुज का ऐसे बनेगा, तो ऐसे त्रिभुज वाला ये है, तीर का निशान ये ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन, अच्छा ये गोला आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो हमारा स्टार्ट ये यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे स्टार होगा, जबकि ये तीर का निशान, ये तीर का निशान दाहिना तरफ, ये बायां तरफ होगा, ये दाहिना तरफ दिया है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये आपका उल्टा दे दिया, ये सीधा का सीधा आकृति है, ये भी नहीं होगा। ये तीर का निशान आपका, ये यहाँ पे व्हाइट वाला भाग एरिया ऊपर दे दिया है आधा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बचा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़कर रखने पर आकृति कैसी प्रतीत होगी? तो यह आकृति यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आकृति ऐसी दिखेगी जब मोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति हमें
ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बिंदु 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 और जोड़, ऑप्शन डी में दिख रहा है, बी में नहीं, ए में भी नहीं, सी में भी नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से विषम पहचान कीजिए। विषम पहचान, कटा हुआ एरिया, कटा हुआ एरिया, कटा हुआ एरिया, इसमें पूरा पैक एरिया है, तो विषम हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।